जय हो। मित्रों, बात तब की है जब माता सती महादेव जी के मना करने के बाद भी अपने पिता दक्ष महाराज के यज्ञ में जाती हैं और वहां पर अपने पति महादेव बाबा के लिए कोई आहुति, कोई हवनशाला न देख करके बड़े दुख में होती हैं और वो उन्हीं के हवन कुंड में कूद करके अपने प्राण त्याग देती हैं। और यह सूचना पाने के बाद महादेव बाबा वहां से आते हैं दक्ष महाराज के उस स्थान पर और यज्ञशाला में पड़ी हुई माता के शव को कंधे पर लाद करके आसमान मार्ग से उड़ते हुए चारों दिशाओं में भागते हैं। और उसी समय जब वह त्रिकूट पर्वत के ऊपर से गुजर रहे थे तो उस समय माँ के गले का हार गिर पड़ा था, तो वहां का नाम मैहर पड़ गया। लेकिन एक बात जो बहुत अनमोल है, जिस पर लोगों की बहुत कम नजर गई है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और वो ये है कि माता के साथ हुई इस घटना से महादेव बाबा भी बहुत दुखी थे। कैलाश पर्वत पर जिस मां सती के साथ वो विराजमान हुआ करते थे, अब वो नहीं है। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनके शव के टुकड़े भी लगभग 51 स्थानों पर कट करके टूट करके गिर पड़े। और कहा जाता है कि महादेव बहुत बेचैन हुए, बहुत दुखी हुए। कहते हैं कि ये होनी क्या नहीं कराती है, जैसे सीता माता के वियोग में भगवान श्री राम बिलखते रहे, उसी प्रकार माता सती के याद में इस घटना से दुखी होकर के महादेव इतने बेचैन हुए, उनका हृदय इतना दुख से भर गया कि वो दहाड़े मार मार कर रोते रहे। लेकिन एक ऐसा स्थान है त्रिकूट पर्वत पर, एकदम सन्नाटा, एकदम शांत, एकदम निर्जन, और महादेव बाबा ऐसा ही कोई स्थान ढूंढ रहे थे जहां पर बैठ करके वो समाधि ले सके, जहां पर बैठने के बाद उनके चित्त को शांति मिल सके, और जहां पर बैठने के बाद वह माता सती को लेकर के उत्पन्न हुए वियोग से मुक्ति पा सके। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि वह स्थान भी उनको त्रिकूट पर्वत पर ही मिल गया। और ये त्रिकूट पर्वत का एक स्थान मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो स्थान इतना निर्जन है, इतना सुनसान है, घने जंगलों में है, पहाड़ त्रिकूट पर्वत के ठीक नीचे है, इतना मनोरम है कि महादेव बाबा को वो स्थान भा गया। और महादेव बाबा ने वहीं पर बैठ करके माता सती के याद में बहुत विलाप किया, बहुत रोए। और कहते हैं कि रोते रोते महादेव बाबा को समाधि लग गई, और समाधि लगने के बाद वो करोड़ों करोड़ों साल के लिए वो ध्यान में डूब गए, वो समाधिस्थ हो गए। तो आइए त्रिकूट पर्वत पर आज हम उन्हीं महादेव के दर्शन कराते हैं जिनका नाम ही है एकांतेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव का मतलब एकांत वाले महादेव, जहां पर न कोई लोटा पानी है, न कोई जलाभिषेक है, न कोई घंट है, न कहीं कोई भक्त है, न कहीं कोई भीड़ है, न कहीं कोई सजावट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है, सिर्फ एकांत है, निर्जन है, एकदम अकेले में, एकांत में। त्रिकूट पर्वत का ऐसा कोना जो अचानक से ध्यान में आ गया, मुझे लगता है कि महादेव बाबा ने ही बुला लिया और मैं उनके पास दौड़ा चला आया। और देखिए वहां का दृश्य, बोलिए भोले बाबा की जय। देखिए, ये मैहर माई की कृपा है या भगवान श्री राम की कृपा है या स्वयं महादेव बाबा की कृपा है।
इनका नाम ही एकांतेश्वर महादेव है। दिखाओ, इनका नाम ही एकांतेश्वर महादेव है। इनको ज्यादा हल्ला गुल्ला पसंद नहीं है। एकांतेश्वर महाराज एकदम एकांत में है। कोई जल चढ़ावे न चढ़ावे, कोई फूल चढ़ावे न चढ़ावे, कोई कुछ भी न करे कोई मतलब नहीं है। इनका नाम एकांतेश्वर है। इसीलिए त्रिकूट पर्वत के एकदम एकांत पहाड़ी पर देखिए महादेव बाबा की शिवलिंग है और सामने बैठे नंदी है और बगल में गड़ा हुआ उनका भव्य त्रिशूल है। और ये एकांतेश्वर महाराज त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है, एकदम एकांत में, एकदम निर्जन में और एकदम शांति में। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि यह त्रिकूट पर्वत है और इस त्रिकूट पर्वत पर मैहर धाम है और इसी त्रिकूट पर बड़ा अखाड़ा है जहां प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था। और इस पहाड़ का मुझे लगता है त्रिकूट पर्वत का एक और सर्वोच्च शक्तिमान केंद्र है जिसको कोई नहीं जानता। और दरअसल बात यह है कि महादेव बाबा खुद भी नहीं चाहते कि यहाँ पर हमको बहुत लोग जाने, यहाँ हल्ला गुल्ला हो, यहाँ भीड़ हो। इसीलिए देखिए यहाँ पर इनका नाम एकांतेश्वर महादेव चल गया है। और ये देखिए विराजमान भी कैसे है, सामने दिखाइएगा, एकदम एकांत में। न कोई ज्यादा फूल है, न कोई बहुत ज्यादा माला है, न कोई बहुत ज्यादा जलाभिषेक है। मतलब यहाँ पर जो विराजमान महादेव हैं उनको साज श्रृंगार की या बिल्कुल हल्ला गुल्ला कुछ भी रास नहीं आता। यहाँ महादेव बाबा एकदम आराम के मूड में है, उनको विश्राम करने दिया जाए। हम यहाँ खड़े खड़े चिल्ला रहे हैं, वो पता न क्या सोच रहे होंगे और वो हमको लगातार आशीर्वाद देते रहें और प्रसन्न होने का तो मतलब नहीं है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो बोलिए श्री एकांतेश्वर महादेव की जय हो।